तो सामने ध्यान देना सभी। अब इधर उधर बातें हिलना डुलना सब बंद करो, इधर ध्यान दो। स्टैटिस्टिक्स ये मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर बचा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है, और उसके बाद फिर हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या? स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डेटा का एनालिटिक्स या एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। और डेटा एनालिसिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की सेंचुरी में। बोला जाता है ना 19th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ ऑयल, तो जो 21st सेंचुरी है वो है सेंचुरी ऑफ डेटा। यहाँ डेटा और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां पर यूज होता है डेटा एनालिसिस? सारी जगह पे। आप अपने मोबाइल पे जो भी ब्राउजिंग करते हो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, उसका एनालिसिस हो रहा है। कोई ना कोई कंपनी उसके एनालिसिस करके आपको उस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? आपको जो लोन के लिए फोन आ रहे हैं, आपको मतलब आपके पेरेंट्स को जो भी लोन के लिए कॉल आ रहे हैं, ठीक है, या आपको जो भी ब्राउजिंग के समय कोई प्रोडक्ट शो हो रहा है, अमेजॉन की लिंक शो हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपका हर एक डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और उसकी एनालिसिस की जा रही है, और उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी डिटेल कंपनी को मालूम रहती है। इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये क्या चीजें पसंद करता है, ये किस टाइप के वीडियोस देखता है, A to Z, ठीक है। तो ये पूरा डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, और डेटा एनालिटिक्स पूरा बेस्ड ऑन है स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले होता है डेटा का विजुअलाइजेशन, मतलब डेटा को देखना। कैसे हम देखेंगे डेटा को? अब डेटा को देखने के दो तरीके हैं। एक तो उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करके देखो। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 10 स्टूडेंट है, उसके मार्क्स मैंने लिख दिए टेबल के फॉर्म में, तो ये एक तरीका हो गया, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जिसको बोल सकते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के फॉर्म में देखना, तो वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस बार यहां सामने आके बैठ जाना। तो इस बार क्लास 9th में जो आपका टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब जो भी डेटा अवेलेबल है उसका ग्राफ बना के हम उसको विजुअलाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे। इसमें 3 टाइप के ग्राफ है। पहला जो ग्राफ है वो है बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ का एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो उसमें हर ओवर में कितने रन बने वो बार के फॉर्म में शो करता है, दैट इज व्हाट बार ग्राफ। क्लियर हो गया ये सबको? फिर उसके बाद आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी सेम टाइप की चीज है, बस इसमें क्या होता है क्लास इंटरवल आ जाता है, ठीक है। कई बार अगर आपने अभी इस बार वर्ल्ड कप देखा होगा तो आपने ये देखा होगा 1 से लेके 10 ओवर में कितना रन बना उसका अलग बना है, फिर 10 से लेके 20 में कितना बना उसका अलग बना है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये वाला जो ग्राफ होता है इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, और हर ओवर में कितना बना है उसको बोला जाएगा बार ग्राफ। समझ में आ गया ये चीज? क्या डिफरेंस है और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब ये जो हमको ग्राफ बन रहा है ना, उसी के पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन या पाथ बना है ना, जो डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अभी एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ्स का एग्जांपल लेते हैं, तो हेडिंग डालना बार ग्राफ। बार ग्राफ, हेडिंग डालिए सबने। अब फर्स्ट एग्जांपल यहां पर सबसे पहले पढ़ लो सभी, क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल 1, तो क्या दिख रहा है यहां पर? एक क्लास 9 के 40 स्टूडेंट से पूछा गया कि उनका डेट ऑफ बर्थ या उनका बर्थ वाला मंथ कौन सा है। तो सारे स्टूडेंट ने अपना अपना आंसर दिया और उसके हिसाब से एक प्लॉट बना दिया गया, और इस प्लॉट का मतलब है जनवरी मंथ में कितने स्टूडेंट का बर्थडे आता है 3, फरवरी में कितने का आता है 4, मार्च में कितने का आता है 2। तो ये उसका एक बार ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। क्लियर हुआ ये चीज? अब बार ग्राफ एनालिसिस से आप सारे क्वेश्चन को तुरंत आंसर कर सकते हो, जैसे कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो। नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 4। देखो ये वाला बार ग्राफ किस पे आ रहा है, 4 पे। क्लियर हुआ ये चीज? फिर क्या बोल रहा है? इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न? अगस्त। क्लियर हुआ? तो ये बार ग्राफ विजुअलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, हम इजीली समझ सकते हैं, या डेटा का इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर सबको ये? आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे या नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो क्या लिखा है नेक्स्ट एग्जांपल, एक बार पढ़ो जल्दी से। इन ए फैमिली monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads। तो एक फैमिली की मंथली इनकम है 20,000
और उसने अपने एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह से प्लान किए कि 4,000 रुपए वो किसमें एक्सपेंडिचर कर रहा है, ग्रोसरी, रेंट में 5, एजुकेशन में 5, मेडिसिन में 2 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको इस डेटा का बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो बार ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, चलो करके दिखा उसको। बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए एक्स एक्सिस और दूसरा क्या चाहिए, वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, हेड्स को, कि उसके एक्सपेंडिचर किस किस चीज में हो रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हेड्स, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो यहां पर वाई एक्सिस में आ जाएगा एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब सबसे पहले तो ये देख लो कि एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम अमाउंट कितना है, कितना है मैक्सिमम अमाउंट, 5। तो वाई एक्सिस में ये एक्चुअली ग्राफ में प्लॉट होता है। ग्राफ का एक बॉक्स कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर में हम 1000 लेंगे तो इजीली वो ग्राफ में आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह से प्लॉट कर लो, ये हो जाएगा 1, यहां पर ये क्या आ जाएगा 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद इसमें थोड़ा गैप देके करना। यहां पर जैसे बॉक्स बनते हैं ना, तो पहला बॉक्स में और ये दूसरा बॉक्स में, यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रोसरी एक्सपेंडिचर को। तो ये जी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ग्रोसरी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका, 4000 का। तो यहां पर ये कहां तक का बार बनेगा, ये 4 तक का बनेगा। समझ में आया ये? फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर उसका किस में हो रहा है, रेंट में। तो रेंट को इसके तुरंत बाजू में नहीं लेके एक का गैप कर दो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप करके फिर यहां पर रेंट का एक्सपेंडिचर को ग्राफ में प्लॉट करो। तो रेंट में कितना एक्सपेंडिचर है, 5000। तो यहां पर ये कितना हो गया, 5000 का ग्राफ बन गया। समझ में आ गया कैसे बनाना है बार ग्राफ? ठीक है, तो जल्दी से प्लॉट करके दिखा उसका कैसा बनेगा, और जिसका हो गया मुझे शो करो। ओके, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। इसमें ना एक एक का गैप करोगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। देखो जैसे मैंने एक एक का गैप किया है ना, वैसा अगर एक के बाजू में एक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन उसमें ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तो चेक करो ऐसा बन रहा है क्या? ठीक है, करेक्ट। सबका बन गया ये? ठीक है, तो मैं हटा दूं क्या? जिनका बच गया वो समझ तो गए ना कैसे होना? ओके, करेक्ट है, समझ गए ना? ठीक है, और सब थोड़ा सा ऐसा कोशिश करो कि फास्ट करो, सिंक होके करो, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, इजी टॉपिक है क्योंकि। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट का नाम है, या नेक्स्ट ग्राफ का नाम है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ दिखता एक जैसा है, एक छोटा सा डिफरेंस है। वहां पर जो रहता है ना, वो एक वैल्यू, जैसे कि क्या दिख रहा था, ग्रोसरी, रेंट, इस टाइप की आपको जो वैल्यू दिख रही थी ना, वो नंबर नहीं थे, वो क्या था, कुछ फीचर थे या कुछ पैरामीटर्स थे। यहां पर आपको क्या दिखेगा, नंबर दिखेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। और ये जो नंबर होंगे वो रेंज में होंगे, और उस रेंज को सीआई बोला जाता है। सीआई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। जैसे कि यहां पर वेट जो है वो पैरामीटर है, और वेट की वैल्यू यहां कहां से कहां तक है, पहले वाले में देखो 30.5 से लेके 35.5। तो ये पहला क्लास इंटरवल है, मतलब कितने स्टूडेंट्स का वेट इस रेंज में है, 9। समझ गए ना ये चीज? 35.5 से 40.5 कितने स्टूडेंट है जिनका वेट इस रेंज में है? तो आंसर कितना है, 6। समझ में आ गया ये चीज? तो हिस्टोग्राम ऐसे डेटा का बनता है जिसमें आपको क्या मिले, क्या मिले, क्लास इंटरवल, CI। ये वर्ड ध्यान रखना, क्लास इंटरवल। समझ गए ना ये चीज? तो इसलिए मैंने क्या बोला,
जो वो क्रिकेट मैच में 1 से 10 ओवर के बीच में कितने रन बने, 20 से 30 ओवर के बीच में कितने रन बने, ये जब प्लॉट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अभी इस डेटा का अगर हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर देखो, एक ये इसको क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं या जैक लाइन कुछ बोलते हैं, किंक बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं किंक। मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ बीच की वैल्यू हम नहीं ले रहे, हम सीधा कौन सी वैल्यू से स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर 30.5 से। तो बीच में और भी नंबर है लेकिन हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया इस ग्राफ को। समझ रहे हो ना ये चीज? और 30.5 से लेके पहला इंटरवल कहां तक जा रहा है, 35.5 तक का। ये इसका पहला क्लास इंटरवल है। अभी मैं एक और नया वर्ड यूज करने वाला हूं, क्लास साइज। क्लास साइज बताओ तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा समझ के बताओ, सोच के बताओ। नहीं, क्लास साइज का जो मतलब है, इसका जो इंटरवल है उसका गैप कितना है या उसकी विड्थ कितनी है। तो कितने की विड्थ है यहां पर, 5 की विड्थ है। इसमें से इसको माइनस कर दो, 35.5 में से 30.5 को माइनस कर दो तो कितने की विड्थ आ रही है उसमें, 5 की। तो यहां पर जो 1 सेंटीमीटर है एक्स एक्सिस में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 kg ऑफ वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? तो यहां पर हमको ना लेबल भी लिखना चाहिए। लेबल में यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस का जो इसका लेबल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg। क्लियर हुआ ये चीज? तो पहला इंटरवल 30.5 से 35.5 का हुआ और इसमें कितने स्टूडेंट्स है देखो यहाँ पर 9, अगले में कितने 6, 15, इस तरह से। तो 15 तक का शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने y एक्सिस में क्या किया, 1 सेंटीमीटर में 2 स्टूडेंट की मार्किंग कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये? फिर नेक्स्ट 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर जैसे हम लोगों को यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स को शो करना है तो कैसे शो करेंगे, 8 और 10 के बीच वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 9। क्लियर हुआ? ये ग्राफ बन जाएगा। जब भी ये क्लास इंटरवल वाला रहेगा या हिस्टोग्राम रहेगा तो हमेशा ये ग्राफ जो है ना चिपके हुए रहेंगे, बीच में गैप नहीं करना है इसमें। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ओके, तो ये ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो मैं स्किप कर दूं फिर सीधा। ओके, अब आ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। पहले देख के बताओ इसमें हिस्टोग्राम बनेगा या फिर क्या था, बार ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा, बार ग्राफ। ठीक है, अभी बार ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस में क्या आएगा बताओ तो। अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, वुमेन्स का जो डेथ हो रहा है उनके कॉजेज हैं और परसेंटेज है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण 31.8% वुमेन्स की डेथ हो रही है, कुछ ऐसे ही कुछ डेटा है। ठीक है, और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के कारण 25% लोगों की, इस तरह से ये डिफरेंट कॉजेज हैं और ये उसके डिफरेंट फैटेलिटी रेट्स आपको गिवन है। क्लियर ये चीज? तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा यहां पर, कॉजेज, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, क्या आएगा वाई एक्सिस में, फैटेलिटी रेट। क्लियर हुआ ये चीज? तो फैटेलिटी रेट मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 4% और मैक्सिमम कितना जा रहा है 31.8%। तो वो जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की लेबलिंग करोगे ना वो इस चीज को देखते हुए करोगे। 1 सेंटीमीटर में 1% लोगे तो ग्राफ आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। समझ गए ना ये चीज? तो कैसे करके बनाओगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लोगे तो भी ये 32 तक जा रहा है, मतलब 16 सेंटीमीटर तक ऊपर बनाना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। 4 का ले लो या 5 का भी ले सकते हो, या हाँ 5 का ले लो, मेरे ख्याल से 5 का ले लो। ठीक है, तो यहां पर इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करो और इसमें एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा आपका, कॉजेस, और वाई एक्सिस में आ जाएगा फैटेलिटी रेट। और फैटेलिटी रेट जो यहां पर ले रहे हो इसमें 0, फिर ये ले लो 5, नेक्स्ट ले लो 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35।
प्लॉट करो जल्दी, ऐसे ही रफ हैंड से करो, अगर पेंसिल वगैरह नहीं है, स्केल नहीं है तो ऐसे ही कर लो हाथ से, चलेगा। हाँ क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? हाँ जल्दी प्लॉट करके दिखाओ। सॉरी। हम्म, उसमें गैप कर करके बनाना चाहिए ना। वो 30, हाँ वो अप्रोक्सीमेटली वहां पर आएगा। मैं उसको एग्जैक्ट लोकेट करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो यहां तक का बना लिया। ओके, अभी इसमें 31.8 आया है ना, तो 31.8 देखो कैसे आएगा। यहां पर जैसे हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10th पोजीशन पे क्या आ जाता है, 35, ऐसे ही आता है ग्राफ में। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए 31 है और इधर पे 35 है, मतलब 2 का गैप करोगे तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, 31 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब एक पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, वो 31। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट को छोड़ के आगे जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, 32। तो इसका जो प्लॉटिंग होगा वो कहां पर होगा, जैसे इधर पे बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया आपका 30 और यहां पर आ गया आपका 35, और जब आप ग्राफ में बनाते हो तो यहां पर छोटी छोटी सी लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाता है 10। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 31 को। फिर एक को छोड़ के किसको रिप्रेजेंट करेगा, 32 को। फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 33 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 34 को। और फिर ये क्या रहा है, 35। समझ गए ना ये? तो 31.8 कहां पर आएगा, तो वो आएगा 31 और 32 के बीच में, मतलब कि यहां पर कहीं। अगर ग्राफ में बना रहे हो तो एक्चुअली कैसा बनेगा वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अभी हम ग्राफ है नहीं तो अंदाजे से बना रहे हैं, तो इसको आप 30 से 35 के बीच वाला ले लो, और ऐसा लेना कि जो 30 के ज्यादा पास हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बन गया ये वाला ग्राफ। और ये बार जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को। तो वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बार बनेगा वो किसके लिए बनेगा, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के लिए फिर से थोड़ा सा गैप देके बनाना बार, एक का गैप दे दो, और उसके लिए कितना परसेंटेज है, 25.4। तो ये 25 से जस्ट अबो आएगा, मतलब यहां पर कहीं। तो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का बार ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरह से सभी के बार्स बन जाएंगे, हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट। ओके, और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए आप यहां पर ऊपर में वो नंबर भी लिख दो, जैसे 31.8 इसके ऊपर में आ जाएगा, 25.4% इसके ऊपर में आ जाएगा, लाइक दैट। ओके, जिनका ये बन गया वो मुझे शो करो, नेक्स्ट बनाना चालू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। हम्म, हाँ ठीक है, करेक्ट है। हम्म, करेक्ट है, इसके ऊपर मार्किंग कर दो बस ना। हम्म ठीक है, करेक्ट है, इसी में लिख सकते हो वो कंडीशन को, जैसे है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका आंसर भी करना है ना, इसका क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना। क्या पूछा थर्ड में? अच्छा, इसमें ये पूछा है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, तो पहला पार्ट हो गया, अपन ने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, पढ़ो तो इसमें, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर which play a major role in the cause in second। ओके,
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को बेटर करने के लिए या जो भी उसका मेन कॉज क्या है वही पूछा है ना, तो वो साइंस टीचर से पूछ लेना, ठीक है। हाँ हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड क्वेश्चन देखना और उसमें कौन सा ग्राफ बनेगा ये बताना। हाँ करेक्ट है। सो सेकेंड पार्ट में यहां पर फिर से कौन सा ग्राफ बनेगा? बार ग्राफ। अभी सेकेंड में बार ग्राफ बनेगा ये तो क्लियर है, लेकिन जब उसका बार ग्राफ में वाई एक्सिस पे मार्किंग करोगे तो एक प्रॉब्लम है। देखो 910 920 930 ऐसा करके 940 तक जा रहा है, तो ये ग्राफ बनाते समय ना ये ग्राफ लगभग एक जैसा दिखेगा, समझ रहे हो? तो इसमें गैपिंग कैसे लेना है वाई एक्सिस की, ये थोड़ा सोच समझ के लेना है। कैसे लेंगे इसको? देखो यहां पर ना ऐसे करके लेना, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। सब इधर ध्यान दो, वाई एक्सिस में जो मिनिमम नंबर है वो 910 है और मैक्सिमम नंबर कितना है? 970, ठीक है। तो इसको स्टार्ट हम करेंगे 900 से, तो 900 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? एक किंक इस टाइप का जो आ जाएगा, कंप्रेस कर रहे हैं जिसमें हम ग्राफ को, तो 0 से स्टार्ट नहीं करके ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 900 से। तो पहला 900, फिर 1 सेंटीमीटर में क्या ले लेंगे? 910, फिर 1 सेंटीमीटर में 920, नेक्स्ट 930 एंड सो ऑन, 940, 950, 960, 970 एंड 980 like this. क्या हो गया? कहां जा रहा है? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद? इधर पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन बनाओ। सो इसका सबसे पहले आपको बार ग्राफ बनाना है। सबसे पहला पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, क्या लिखा हुआ है? The following data on the number of girls per 1000 boys in the different section of Indian society is given below. So different section of Indian society में per 1000 boys के अगेंस्ट में कितनी गर्ल्स है वो डेटा गिवन है। तो SC कैटेगरी के लिए 940 गर्ल्स है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये 940 का एक बार बनेगा और यहीं पर लिख देना कैटेगरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ST कैटेगरी के लिए 970 का ग्राफ बनेगा। सो ये आ गया 970 लाइक दिस, ठीक है। बाकी सब इसी तरीके से बार ग्राफ बनेगा। क्लियर ये चीज? अब इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज थोड़ी सी अलग है, यहां पर जो मैंने स्केलिंग ली है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप 100 200 300 की स्केलिंग लेते तो ग्राफ जो बनता वो लगभग सेम लेवल पे दिखता, उसमें आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आते। बस यहां पर यही चीज हमको अलग है, अलग करनी थी। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, बना लो, इसको कंप्लीट कर लो। हाँ बोलो। ओके, और यहां पर एक लेबल भी लिखना चाहिए आप लोगों को। तो लेबल में एक्स एक्सिस का लेबल, एक्स एक्सिस छोड़ दो, वाई एक्सिस का लेबल क्या है? वाई एक्सिस का लेबल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। मोबाइल बंद करो। किसका फोन है? किसका फोन है? ऋषा क्या कर रही हो? क्या? ये सब मत करो, नहीं होना मेरे को। हाँ नहीं चाहिए मेरे को। हो गया कंप्लीट? ओके, इसके बाद देखो यहां पर सेकेंड पार्ट में क्या है? इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ।
ये एसएसटी टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक उसी के अंदर आता है ना ये वाला पार्ट, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। हाँ, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है, ठीक है। तो इसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में नंबर ऑफ गर्ल्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए तो एसटी कैटेगरी में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट आते थर्ड पार्ट पे। यहां पर पहले क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties in a polling outcome of a state assembly election. Political parties A B C D E F है, सीट won given है, और आपको इसका क्या ड्रॉ करना है, बार ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद ये बताना है किस पार्टी ने मैक्सिमम सीट्स जीती हैं। तो ऐसे ही दिख रहा है, टेबल से भी बार ग्राफ भी प्लॉट कर देना। हो जाएगा ये क्वेश्चन, छोड़ दो होमवर्क के लिए। ओके, तो ये होमवर्क कर लेना। नहीं, हाँ संडे को, संडे को, हाँ इस संडे को ऐसे मेरी दूसरी क्लासेस है कुछ। संडे को टेस्ट रखने का सोच रहा था मैं, या तो देखो अभी ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम पूरा रिवीजन और हर चैप्टर का रिवीजन और उसका टेस्ट वैसा कर देंगे, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, संडे को मुझे स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ाना है एनआईटी के बच्चों को, उन लोगों का डेटा एनालिसिस वाला वो है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट इधर, नहीं ऑनलाइन क्लास है उनकी भी। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पहले डेटा पढ़ लो, इसमें क्वेश्चन में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फिर उसको समझना कि क्या प्लॉट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्या किया गया है, 40 लीव्स है प्लांट की, ठीक है, उनका मेजरमेंट किया, मतलब लीव्स का लेंथ मेजर किया है, ठीक है, और उसके हिसाब से यहां पर एक टेबल बनाया है। तो 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर के बीच की लेंथ वाले कितने लीव्स हैं, तो आंसर है 3। समझ गए ना ये चीज। तो इस तरह से एक डेटा प्रिपेयर किया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। अभी ब्रैकेट में क्या लिखा है उसको पढ़ो पहले। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो क्लास इंटरवल क्या है, ये तो क्लियर है ना, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। अभी ये कंटिन्यूअस वर्ड का क्या मतलब है, करेक्ट। यहां पर क्या है, जैसा पहला क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है 118 से 126 का है, ठीक है। दूसरा क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इसको कंटिन्यूअस में बदलने का तरीका क्या होता है, हम ये देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कितने की है। इधर पे ध्यान दे रुद्राक्ष, डिसकंटिन्यूटी कितने की है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, उसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 0.5। तो वो 0.5 हम सभी लोअर लिमिट में, इनको बोला जाता है लोअर लिमिट, उसमें माइनस करेंगे और सभी अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। सबसे पहला इसमें अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा तो क्या बनेगा नंबर, 117.5, और इसमें 0.5 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 126.5। इसमें माइनस करूंगा 0.5 तो क्या बनेगा 126.5, और ये वाला 135.5। इस तरह से हम डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। हो जाएगा ये सबसे, चलो करके दिखाओ अभी, कंप्लीट करो उसको जल्दी।
गुड, सही है। हाँ हाँ, ठीक है। पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, कंटिन्यूअस में, फिर प्लॉट करो। प्लॉट भी हो गया। प्लॉट भी करना। हो गया, सबने बना लिया इसको। तो ये कितना आ रहा है नेक्स्ट क्लास इंटरवल? 135.5 से 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5 एंड 171.5 टू 180.5। सबका यहां तक बना कि नहीं बताओ? अभी क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद सुनो। रुद्राक्ष, बताना क्लास साइज क्या है इस वाले क्लास इंटरवल का? क्लास साइज क्या है उस क्लास इंटरवल का? हाँ नेक्स्ट, शौर्य बताना क्लास साइज क्या है उस क्लास इंटरवल का जिसको मैंने मार्क किया और जिससे पूछा वही बताना। ठीक है शौर्य। अक्षांश बताना। हाँ बताना। अनवी, अन्वेषा, हाँ। तुम लोग इसीलिए बोलते हो ध्यान से सुना करो। क्या है आंसर? कैसे 9 निकला? माइनस ये जो क्लास इंटरवल है इसका साइज, तो अपर में से लोअर माइनस कर दो, समझ गए ना? 153.5 में से इसको माइनस करो तो कितना आएगा डिफरेंस? 9। तो क्लास साइज कितना हो गया? 9। समझ में आया? अच्छा, इस वाले क्लास इंटरवल का साइज कितना है बताओ? और उसके नीचे वाले का? और इसमें सभी का क्लास साइज आपको क्या दिख रहा है? 9। समझ गए ना? तो ये जो क्लास इंटरवल वाला डेटा है ये फिक्स्ड क्लास साइज वाला क्लास इंटरवल है। समझ रहे हो ना? इसमें क्लास साइज क्या है? फिक्स है। अभी एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें वेरिएबल क्लास साइज होगी, किसी में 9 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 11 होगा। समझ गए? ठीक है, तो उसका हिस्टोग्राम डिफिकल्ट होता है। इसका प्लॉट कर लिया हिस्टोग्राम? शो करो फिर, प्लॉट कर जल्दी। हाँ ठीक है। हम्म, ये है। हम्म, क्या हिस्टोग्राम कैसे बनाते? तो ये स्नैप कैसे बनाते वो समझ में आता है और ये नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। हाँ, ऊपर वाला है क्या? हाँ ठीक है। हाँ इधर पे ध्यान दो। सबसे पहले ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस बनाते समय ये वाला जो प्लॉट है ये एक्स एक्सेस में होगा, ये वाला प्लॉट किस में होगा? एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में कहां से स्टार्ट हो रहा है? 117.5 से। ठीक है, और पहला इंटरवल जो है 117.5 से 126.5 का है। तो इसके लिए हम एक ये किंक यूज करेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये बन गया एक्स एक्सिस। ठीक है,
अब सबसे पहला जो यहाँ पर लाइन आता है ग्राफ में, पहला और दूसरा, तो इस वाले पॉइंट को हम मार्क करेंगे 117.5 और इसको क्या मार्क करेंगे 126.5। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर 135.5, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 144.5, नेक्स्ट हो जाएगा 153.5, लाइक दिस। ऐसा करके पूरा मार्क कर देना, समझ गए? अब पहला जो इंटरवल है, इस इंटरवल में इसमें देखो कि y एक्सिस या नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं 3, तो ये 3, 5, 9, 12 ऐसा आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर में 2 लीव्स का काउंट लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10 और इधर पे कितना आ जाएगा 12। क्लियर हुआ? क्योंकि डेटा उस ग्राफ में आना चाहिए, इस वजह से मैंने 2 की गैपिंग ली। अब इसके बाद सबसे पहला जो प्लॉट बनेगा वो कितना आ रहा है 3, तो यहां पर जो एक रेक्टेंगल बनेगा उसकी हाइट हो जाएगी 3। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल बनेगा इस इंटरवल का, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 5, तो यहां से ये हाइट हो जाएगी 5, तो वो कुछ ऐसा बनेगा 5। अगर ऊपर नीचे हो गया तो समझ जाना, ठीक है, बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट का कितना बन जाएगा 9, तो 9 के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट का कितना हो जाएगा 12, तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए कितना आ रहा है 5, तो 5 के लिए फिर ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ गए कैसा बनाना है हिस्टोग्राम? ओके, कितने बच्चों ने ये बना लिया हिस्टोग्राम? बस इतने कम, जल्दी बनाओ, सब कंप्लीट करो। तेरा नहीं बना क्या सुमुख? श्रेयांश आया गया? फोन कर करके परेशान कर दिया उसके घर वाले वापस बुलाने के लिए। बुलाना चाहिए कि नहीं? क्या किया है? फटाका फोड़ रहा था। कहाँ पे? आकाश सर के। अरे वो ठीक है, लेकिन आकाश सर को फेंक के मारा ना, ये गलत किया। बाकी सब के लिए थोड़ी मना करते हैं, बाहर फोड़ो वो सब फटाके। हाँ। हाँ। सर उसको वापस नहीं बुला रहे हो? नहीं, निकाल दिए? हाँ। सुबह से 8-10 फोन आ चुका है उसके घर वालों का, मैं तो ब्लॉक भी कर दिया 1-2 नंबर। तुम लोगों से सीखा हो, तुम लोग बहुत सारे बच्चे ब्लॉक करके, कितने बच्चे ब्लॉक करके रखे बताओ मेरा नंबर? देखिए पता है ना, 2 लोग हाथ उठाए, लेकिन और भी होंगे, इसलिए मैं एक और सीक्रेट नंबर रखा हूं कॉल करने के लिए। हो गया सबका? ओके। तो घर खोज लूंगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, हो गया? यहां तक सबका बन गया क्या? क्या लिखा है? इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो इसके अलावा और भी कोई सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, एक ग्राफ और है हालांकि, जो कि क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको भी अपन यूज कर सकते, जो अभी हमने नहीं पढ़ा उसको देखेंगे। ठीक है, is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 mm long? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 mm लॉन्ग है, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या? 150 नहीं, एक्चुअली वो 144.5 से 153.5 के बीच की है, तो इसका आंसर रॉन्ग होगा, नो होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर भी बुक में इसका आंसर, क्योंकि 153 बोलना गलत हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड है ना? फोर्थ है ना? फोर्थ का थर्ड, तो आंसर है नो।
इसका आंसर नो क्यों आया समझे कि नहीं? क्योंकि इसका मतलब है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है उनकी हाइट 144 से 153.5 के बीच में है। आप एक नंबर बोलोगे तो वो गलत है। समझ में आ रहा है ये चीज? इसने सिर्फ 153 बोला है। अगर ये बोला होता कि इस रेंज में है तो आंसर सही होता, यस होता। ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगेन इसमें क्या प्लॉट करना है? हिस्टोग्राम। हो जाएगा हिस्टोग्राम प्लॉट? हाँ, इसमें y एक्सिस में जो प्लॉट करना है उसमें स्केलिंग क्या लोगे? x एक्सिस में ये प्लॉट होने वाला है 300, 400, 500 एंड सो ऑन। y एक्सिस में क्या प्लॉट होने वाला है? नंबर ऑफ लैंप्स। तो लैंप्स जो है वो 14 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना जा रहा है? 86। तो उसमें 10-10 की गैपिंग लेना। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो इसको होमवर्क दे दूं, क्या बनेगा सबसे? ओके, सो ये होमवर्क रहेगा। और इसके बाद एक और डेटा इसमें पूछा हुआ है, हाउ मैनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो कितने लैम्प्स है जिनका लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है? तो 700 आवर्स से 800, 800 से 900, 900 से 1000। इन सारे लैम्प्स के काउंट को हम यहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आ गया ना सबको क्या पूछा है? आ गया तो फिर अब मैं पूछता हूं, ये बताना, जिससे पूछूंगा वही बताना। हाउ मेनी लैम्प्स हैज ए लाइफ टाइम between 500 to 700 hours? How many lamps has a lifetime between 500 and 700 hours? मतलब कितने लैम्प्स का लाइफ टाइम 500 और 700 के बीच में है, जिससे पूछूंगा वही आंसर करना। समझ गए ना क्वेश्चन? वैष्णवी बताओ। गलत, गलत। समृद्धि, हाँ 156, गलत। हाँ श्री बताओ। हाँ अन्वेषा बताओ। तोषा बताओ। ये ऑप्शन नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ शिवानी बताओ। हाँ बताओ त्रिशा। 146 करेक्ट है। 500 to 700 के बीच में बोल रहा है, तो आप 500 और 700 के बीच के काउंट को ऐड कर दो। ठीक है, समृद्धि एडिशन में गलती की थी क्या? ओके, तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और ग्राफ प्लॉट देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। थर्ड जो कैटेगरी है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इधर पे ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्या लिखा हुआ है? ये डेटा है और इसका हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी सेम डेटा का हिस्टोग्राम प्लॉट किया था, ठीक है, और उसका हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, याद है ना सबको? अब इसी डेटा का हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो समझ लो कैसे बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहले तो हिस्टोग्राम बना लेना जैसे बना है, फिर हर जो बार बन रहा है ना, जो रेक्टेंगल बन रहा है, उसके टॉप के मिड पॉइंट को मार्क कर देना, जैसे कि ये। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट। यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस तरह से। और उसके आगे वाले आखिरी वाले इंटरवल का मिड पॉइंट कहां पर आ जाएगा? नीचे 0 पे। और पहले वाले का भी कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। समझ गए ना? और फिर इनको ज्वाइन कर देना कुछ इस तरह से। ये हो गया, फिर ये इस तरह से। और ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आ गया ये चीज? तो बार नहीं ड्रॉ करके हम क्या बनाते हैं? एक टाइप का पॉलीगॉन ड्रॉ कर देते हैं, दैट्स इट। तो अगर देखा जाए मोर अप्रोप्रिएटली वो कुछ ऐसा दिखेगा। डॉटेड लाइन से यूजुअली उसको प्लॉट किया जाता है। समझ गए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे प्लॉट होता है? ओके, चलो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो अभी यहां पर आ रहा था, और वो है बिना बार ग्राफ बनाए भी हो सकता है। ठीक है, बिना बार ग्राफ बनाए कैसे करना है आपको वो भी देख लो। बिना बार ग्राफ बनाए कैसे करना है? जैसे यहां पर
सबसे पहला इंटरवल क्या रहा है 30.5 से लेके 35.5 का, और उस समय उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो आप इसका बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हो, पहले ये बना लिया आपने 30.5 से लेके 35.5 मार्क कर लिया एक्स एक्सिस पे, फिर 9 का बार जो बनाते हैं उसके पूरा बार ना बना के उसके मिड वाले पॉइंट को जहां पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है वहां पर लोकेट कर दो, समझ गए ना। नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाले के लिए कितना आ रहा है 6, तो नेक्स्ट इंटरवल के मिड पॉइंट में यहां पर क्या मार्क कर दो 6, फिर नेक्स्ट वाला का क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 लाइक दिस। तो इस तरह से सारे पॉइंट मार्क कर दो और ये बार मत बनाओ, सीधा ये डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दो, ये उसका ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया ये चीज। और यूजुअली ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो तब हम यूज करते हैं जब दो डिफरेंट डेटा को कंपेयर करते रहते हैं हम, ठीक है। जैसे अब पता नहीं शायद तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि नहीं, शेयर मार्केट में यूजुअली निफ्टी जो होता है, एक इंडेक्स होता है निफ्टी, जो कि निफ्टी 50 जैसे 50 टॉप 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स होता है। अगर उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, तो किसने ज्यादा रिटर्न्स दिए, ये कंपैरिजन हम यूजुअली दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्लॉट करके करते हैं। क्रिकेट में भी होता है, अगर कोई टीम मान लो चेस कर रही है, ठीक है, सेकंड में बैटिंग कर रही है, तो पहली टीम ने किस तरह से रन बनाया उसका ग्राफ बना, दूसरी टीम ने कितने रन बनाए, कैसे रन बनाए उसका ग्राफ बना, तो ये कंपैरिजन उसमें होता है। क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है। तो यहां पर मैं एक वैसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और क्वेश्चन है ये वाला, ये यहां पर देखो दो सेक्शंस है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और यहां पर दोनों के मार्क्स का क्लास इंटरवल है, सेम क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20 लाइक दैट, दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको क्या करना है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने और दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, चलो इसको करके दिखाओ जल्दी। सबसे पहले इस वाले डेटा का करना, फिर उसके बाद इस वाले डेटा का करना। दो अलग कलर की पेन यूज कर लो या एक पेन और एक पेंसिल यूज कर लो ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। बना लोगे या हेल्प करूं थोड़ा? किसको चाहिए हेल्प? हाँ चलो, सबसे पहले एक्स एक्सेस बनाओ और वाई एक्सेस बनाओ। बना ली एक्स और वाई एक्सेस। हाँ, अभी एक्स एक्सेस में इस तरह से ये वाली मार्किंग करो, 0, 10, 20 लाइक दिस। ये हो गया 0, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 10, 20, 30, 40, और ये कितना आ जाएगा 50। ओके, वाई एक्सेस में क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सेस में मार्क्स है, तो यहां पर लिख दो मार्क्स, और वाई एक्सेस में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी देखो मैक्सिमम कितने तक जा रही है, 19। दोनों ग्राफ को देख के देखा जाए तो कितना तक जा रहा है 19। तो कितने की लेंगे गैपिंग, यहां पर 1 की लेंगे तो 19 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, तो 2 की ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 की ले लो यहां पर 2, फिर हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और फिर ये हो जाएगा 20, ठीक है। यहां तक हो गया। हाँ, अब आते हैं सबसे पहले वाले टीम का, सबसे पहले वाले सेक्शन का ग्राफ प्लॉट करने, ठीक है। हो गया, कौन सा है? नहीं नहीं, उसको वो मत बनाओ, बार नहीं बनाओ, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ओके, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो इधर पे ध्यान दो, ये 0 से 10 है, 0 से 10 में वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो उसके मिड पॉइंट को देखो, इधर पे ध्यान देना, 0 से 10 का जो मिड पॉइंट होगा उस पे यहां पर 3 वाले लेंथ पे यहां पर पॉइंट मार्क करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है, देखो यहां पर 10 से 20, तो ये 10 से 20 हो गया, इसके बीच वाले पॉइंट से
हाइट कितनी लेनी है हमको 9, तो 9 कहां पर आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर पॉइंट मार्क करो, समझ गए। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है, 20 से 30, तो 20 से 30 के बीच वाले में मार्क करो 17, कहां पर आएगा, इस जगह पे। समझ गए कैसे करना है, चलो ऐसे करके सबसे पहले वाले का पूरा मार्किंग कर दो। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है 12, नेक्स्ट आ रहा है 9, और फिर इसको ज्वाइन कर दो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्शन ए। फिर उसके बाद सिमिलरली सेक्शन बी का बनाओ, तो सेक्शन बी के लिए 0 से 10 वाले कितने स्टूडेंट है, 5, तो यहां पर ये आ जाएगा 5। 10 से 20 वाले इसमें कितने हैं, 19, तो 10 से 20 वाले 19 यहां पर आ गया। फिर उसके बाद 20 से 30 वाले कितने हैं, 15, तो 20 से 30 वाले 15 है, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, लाइक दिस बना लोगे ना फिर आगे पूरा। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, तो क्लियर सबको ये। इसके बाद ना एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बच गया है, जो है हिस्टोग्राम प्लॉट करना विथ वेरिएबल क्लास साइज। वेरिएबल क्लास साइज क्या है, उसको अभी मैं इधर पे दिखाता हूं। पहले ये बताओ, पहला वाला जो क्लास इंटरवल है दिख रहा है, वो क्लास इंटरवल कौन सा है, ये नहीं है मेरे ख्याल से वेरिएबल क्लास साइज वाला क्वेश्चन। वेरिएबल क्लास साइज वाला क्वेश्चन ये वाला है। हाँ, पहले वाला क्या, क्लास साइज बताओ कितना है, ठीक है, अभी रुद्राक्ष बताना लास्ट वाले का क्लास साइज कितना है, कितना है लास्ट वाले का क्लास साइज, 2। नेक्स्ट अजेला, ये बताना सेकेंड लास्ट वाले का क्लास साइज कितना है, सेकेंड लास्ट वाले का क्लास साइज कितना है, 5। तो इसमें सारे क्लास इंटरवल के क्लास साइज डिफरेंट है, तो इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।